हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा मीठा बताने वाली हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। लेकिन जब आप इसे किसी भी पार्टी या फिर गैदरिंग में प्रेजेंट करेंगे ना, तो ये रहेगा पार्टी की शान। ये इतना सुंदर बनता है और इसका टेस्ट का तो मैं क्या कहूँ। ये कॉम्बिनेशन है पुडिंग का, कस्टर्ड का, सेवई, रबड़ी, शीर कुरमा, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये बढ़िया सी सेवई कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम लेंगे बस आधा टीस्पून घी, या फिर आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। और इसमें हम भूनेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए, मैंने लिया है काजू, बादाम और पिस्ता। आप चाहें तो और कोई ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बस हल्का सा भून लेंगे, जैसे इसमें गोल्डन ब्राउन कोटिंग आ जाए और हल्के से भून जाए, हल्की सी खुशबू आनी चाहिए। वैसे आप चाहें तो इसको कच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कभी भी कोई डेजर्ट बनाते हैं, अगर इसको आप घी में थोड़ा सा भून लेंगे ना, तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सेवइयाँ। तो ये देखिए कौन सी सेवइयाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बारीक वाली सेवइयाँ, ब्राउन सेवइयाँ इजीली मिल जाती है मार्केट में। ये मैं यूज़ कर रही हूँ हैंडफुल। तो यहाँ पे मैं इसकी करीबन आधा कप यूज़ कर रही हूँ, जो कि करीबन 100 ग्राम। मैं आपको ग्राम से बताती हूँ, करीबन मैंने 100 ग्राम डाला है। वैसे तो हमको 50 ग्राम से चाहिए, मतलब सिर्फ एक मुट्ठी हमको सेवई चाहिए इसके लिए, इस डेजर्ट के लिए। लेकिन मैं आपको एक अलग सी प्लेटिंग भी अलग से डेजर्ट ग्लास में भी डाल के दिखाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा सेवई भून रही हूँ। तो इसको रोस्ट करेंगे इसी तरह से घी में करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी गहरे रंग की हो गई है। ऐसी सेवइयाँ चाहिए। वैसे आप चाहें तो ये सेवइयाँ इतनी छोटी, इतनी बारीक है, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली दूध में भी डाल सकते हैं, तो भी आपकी सेवइयाँ पक जाएगी। पर इन केस अगर आप मोटी सेवइयाँ यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो उसको तो यहाँ पे आपको भूनना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसको ऐसे भून लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से भून गई है, ड्राई फ्रूट्स और सेवई। इसको अभी हम साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर दूध। तो मैंने पूरा ये 1 लीटर दूध लिया है, पैकेट वाला दूध है, फुल फैट दूध नहीं है। आप चाहे तो फुल फैट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करते जाइए, और कोशिश करके मोटे तले का बर्तन ही यूज़ करना है, ताकि वो नीचे चिपके ना। जैसे इसमें बॉईल आ जाएगा, इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे। और अब इस गैस को हम कर देंगे लो मीडियम फ्लेम पर, और इसे लगातार और बॉईल होने देंगे करीबन 1 से 2 और मिनट के लिए, जैसे दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए। हमको बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बस हल्का सा गाढ़ा हो जाए। और इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी आधी सेवइयाँ। तो आधी रोस्टेड सेवइयाँ इसमें डाल दीजिए, और ये जो आधी है ना, मैं उसको बचा लूंगी, जिसकी मैं आपको बताने वाली 5 स्टार प्लेटिंग, जैसे मैंने आपको बोला। तो ये आधी सेवइयाँ मैं बचा के रख रही हूँ। इसको साइड में रख देंगे, और अब इसे मिक्स करते जाएंगे। तो अब इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर ही करीबन 2 से 3 और मिनट के लिए, या फिर जब तक दूध थोड़ा सा और गाढ़ा ना हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी हम इसमें कस्टर्ड मिक्स करने वाले हैं। बस इतना कि सेवई अच्छे से इसमें सोख जाए, सेवइयाँ अच्छे से भीग जाए, बॉईल हो जाए, अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले दूध को, और सॉफ्ट हो जाए हमारी सेवइयाँ। तो साइड में अगर कोई मलाई भी है तो उसको स्क्रैच करके इसमें डाल दीजिए, ताकि और भी ज़्यादा क्रीमी बने। तो बस इसे मिक्स करते जाएंगे। तो बस दूध को मिक्स करके आप छोड़ दीजिए लो फ्लेम पर। तो तब तक हम अपना कस्टर्ड पाउडर, मतलब कस्टर्ड का मिक्सचर बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे बोल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 2 टेबलस्पून भर के एग्जैक्टली हमको लेना है कस्टर्ड पाउडर। ये वेनिला कस्टर्ड पाउडर है, इजीली मिल जाता है मार्केट में। तो मैं 1 लीटर दूध के लिए यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, बस उससे ज़्यादा नहीं तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप दूध। तो ये रूम टेम्परेचर पे दूध है, या फिर आप फ्रिज वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और ये दूध 1 लीटर के अलावा दूध है। इसको मिक्स कर लेंगे, इस अच्छा सा घोल बना लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इससे हम अपना सेवई कस्टर्ड को थिक करेंगे, मतलब दूध को थिक करेंगे, नॉर्मली जैसे आप कस्टर्ड बनाते हैं। तो इसको ऐसे मिक्स कर लिया, और इसको हम साइड में रख देंगे। ये देखिए दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, और सेवइयाँ अच्छे से भीग गई है, अच्छे से सोख कर लिया है दूध को। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे शक्कर। तो यहाँ पे मैंने यूज़ की आधा कप शक्कर, नॉर्मल शुगर जो हम यूज़ करते हैं। 1 लीटर के लिए एकदम परफेक्ट हो जाती है आधा कप शक्कर। पर अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इतनी परफेक्ट हो जाती है, क्योंकि हम इसमें एडिशनल फ्रूट्स भी डालने वाले हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे जब तक कि शक्कर अच्छे से घुल ना जाए दूध के साथ। तो इसको मिक्स करते जाइए।
तो शक्कर अच्छे से घुल गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कस्टर्ड का मिक्सचर। तो कस्टर्ड का मिक्सचर फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा बैचेस में डालना है और इसे मिक्स करते जाना है। वरना अगर आप एक बार में पूरा कस्टर्ड का मिक्सचर डाल देंगे ना तो बहुत लंपी और गाढ़ा हो जाएगा, एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और फिर आपको मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होएगी। फिर वो पूरा इकट्ठा हो गया ना तो फिर वो ठीक नहीं होता है। तो ऐसे लगातार थोड़ा थोड़ा बैचेस में मिक्स करते जाएंगे और लगातार इसको चलाते जाएंगे ताकि नीचे से लगे ना। तो इस वक्त गैस का फ्लेम एकदम लो रख दीजिएगा क्योंकि दूध अभी स्टार्ट हो जाएगा गाढ़ा होना। और फ्रेंड्स इस वक्त जो है ना बाहर धूप है और अंदर हम लोग लाइट भी यूज़ करें तो इसकी वजह से बाहर धूप थोड़ी सी चेंज हो रही है, इसकी वजह से इसका कलर भी चेंज हो रहा है कस्टर्ड का। ये येलो कलर का नहीं है, ये लाइट एकदम लेमन कलर का है। मैं आपको दिखाती हूँ स्पैटुला से थोड़ा सा आपको करके, ये ऐसा येलो कलर का नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट कलर दिखाती हूँ और मैं आपको ये बैक ऑफ द स्पून से दिखाती हूँ। ये ऐसा गाढ़ा हो गया, जब ऐसे बैक ऑफ द स्पून को कोट कर लेगा ना तो इसका मतलब परफेक्ट है। हाँ, अब मैं आपको ये जो रेड वाला स्पैचुला है इसे मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये इसका एग्जैक्ट कलर है। तो इसको लगातार ऐसे मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे बस 3 से 4 और मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बिल्कुल ऐसा गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए ऐसा एकदम गाढ़ा और क्रीमी हो जाएगा और ओवर मिक्स भी नहीं करना है और बहुत देर इसको नहीं चलाना है वरना इतना ज़्यादा लंपी हो जाएगा, क्योंकि सेट होने के बाद भी ना और ज़्यादा गाढ़ा और थिक हो जाता है। तो बस ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया जितना मैंने आपको दिखाया। इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल देंगे प्लेटफॉर्म पे। ये देखिए ये इतना गाढ़ा है इस वक्त क्योंकि ये गर्म है, लेकिन जब ये ठंडा होगा ना तो थोड़ा और सेट होगा। मैं आपको फिर से इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ बैक ऑफ द स्पून से। ये एकदम ऐसे सेट हो गया है, हिल रहा नहीं अपनी जगह से। मैं आपको लाइन करके दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से। तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे इस बोल में और इसको हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो पहले इसको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। ये देखिए ये वाला जो कलर है ना ये इसका एग्जैक्ट कलर है। इसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद हम फ्रिज में रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए, क्योंकि जितना चिल्ड होगा हमारा डेजर्ट उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए करीबन 2 से 3 घंटों के लिए। और ये थोड़ा सा और गाढ़ा भी हो गया और क्रीमी भी हो गया। ये देखिए अभी सेवइयाँ थोड़ी ऊपर दिख रही है, एकदम ऐसे नहीं लग रहा है कि एकदम पानी पानी जैसा नहीं लग रहा है। तो इसमें मैं डाल दूंगी फ्रूट्स। तो आज मैं यहाँ पे 4 फ्रूट्स यूज़ करी जो मेरे पास अवेलेबल है। अनार, केला, एप्पल, कीवी, जो भी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ा से अनार, थोड़े से बनानास, छोटे वाले बड़े बनानास, जो फ्रूट्स आपको पसंद है फ्रेंड्स, एप्पल, पेयर, जो फ्रूट्स, ग्रेप्स भी आप यूज़ कर सकते हो तो और भी अच्छे लगते हैं। कीवी मैंने डाल दिया। तो ये 4 फ्रूट्स मेरे पास थे तो मैं यूज़ कर रही हूँ। फ्रूट्स डाल दिया सेट होने के बाद और अब इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे बस। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ ना, कस्टर्ड बना लेती हूँ, कस्टर्ड को ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद में उसमें ठंडे फ्रूट्स डालती हूँ। फ्रूट्स डाल के ना मैं कभी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, वरना क्या होता है ना फ्रूट्स भी अपना पानी छोड़ते हैं ना तो कस्टर्ड एकदम गीला गीला हो जाता है और पानी पानी हो जाता है। तो वैसा कस्टर्ड हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एकदम गाढ़ा कस्टर्ड चाहिए हमें। ये देखिए कितना गाढ़ा लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है फ्रूट्स के साथ। फ्रूट्स भी मेरे ठंडे ही थे। तो इसको बस आप ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। नॉर्मली एक सर्विंग डिश में मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ फॉर सर्विंग। देखिए कितना गाढ़ा दिख रहा है। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे इस बोल में। ये देखिए आपको देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कितना गाढ़ा और क्रीमी बना है, एकदम मज़े का बना है फ्रेंड्स। आप इसको खा के देखेंगे ना आप याद रखेंगे मुझे। मतलब सेवई का, कस्टर्ड का, दूध का, ये हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन है। और ये और भी गाढ़ा क्यों हो जाता है पता है रख के, क्योंकि इसमें हमने डाली है सेवई। सेवई भी काफ़ी सारा दूध सोख लेती है, प्लस कस्टर्ड भी दूध को थिक बना देता है, तो बहुत अच्छा डेजर्ट बनता है। तो इसको पोर करने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से अनार, थोड़े से एप्पल, एडिशनल फ्रूट्स जो भी आपको ऊपर टॉपिंग के लिए चाहिए, कलरफुल थोड़ा ताकि दिखे, थोड़े से कीवी के पीसेस, बनानास, सारी चीज़ें डाल दीजिए। और उसके बाद हम इसको टॉप अप करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने अलग से ड्राई फ्रूट्स काटे थे, आप चाहें तो जो हमने पहले रोस्ट किए थे ना उसमें से ही निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं टॉपिंग के लिए। तो बस ये हमारा बोल वाला रेडी हो गया। ये देखिए कितना मज़े का दिख रहा है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है डिश हमारा, इतना कलरफुल और एकदम गाढ़ा। मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ। ये तो मेरा फेवरेट कस्टर्ड है। मैं आपको क्या बताऊँ, ये वाला ज़रूर ट्राई करके देखिएगा सेवई वाला। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी रोस्टेड सेवइयाँ भी, जस्ट वो एक्स्ट्रा गार्निशिंग, एक्स्ट्रा टॉपिंग जो कि हमने साइड करके रखी थी ना ग्लास के लिए, वो वाली। तो उसको भी मैंने डाल दिया। तो ये हमारा बोल वाला रेडी हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्लास में कैसे सर्व करना है।
तो यहाँ पे मैंने 3 ग्लासेस लिए, प्लास्टिक वाले ग्लासेस, डिस्पोजेबल, इजीली मिल जाते हैं आजकल मार्केट में डेजर्ट ग्लासेस। इसमें हम सर्व करेंगे क्योंकि पोर्शन छोटा है ना, तो परफेक्ट हो जाता है इंडिविजुअल सर्विंग के लिए। इसके बेस में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून रोस्टेड सेवई और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर जो कि हमने पहले रखा था। तो तीनों ग्लासेस में ये सेवई डाल दीजिए। तो तीनों में फर्स्ट लेयर रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे गाढ़ा कस्टर्ड 2-3 टेबल स्पून। जैसे आपको लेयर्स बनाने हैं आप अपने हिसाब से लेयर्स बना सकते हैं। तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ गाढ़ा कस्टर्ड, तो मैंने डाला करीबन 3 टेबल स्पून। और फिर हम उसके बाद डालेंगे नेक्स्ट लेयर फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स कम ज़्यादा जैसे भी आपको चाहिए, अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो यहाँ पे इस लेयर में आप ज़्यादा फ्रूट्स डाल दीजिए। तो नेक्स्ट हम लेयर बना दी हमने फ्रूट्स की, और फिर से हम इसको टॉप अप करेंगे थोड़े से और कस्टर्ड के साथ। तो थोड़ा और कस्टर्ड डाल देंगे और अब ये जो है ना ग्लास फिल अप कर लेंगे, 2 या 3 लेयर जैसे आपको चाहिए। और इसी तरह से बाकी की ग्लासेस भी मैंने फिल कर ली। ये देखिए फ्रूट्स के लेयर, कस्टर्ड का लेयर, सेवइयां नीचे लेयर में दिख रही होती, क्रंची लगेगी ना बाद में खाने में कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये तीनों ग्लासेस रेडी हो गए हैं। अब इसको भी हम थोड़ा सा टॉप अप करेंगे, मतलब थोड़ा सा गार्निश करेंगे। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जब आप ये इंडिविजुअल ग्लास किसी को देंगे ना डेजर्ट खाने के लिए, वो तो आपकी तारीफ करते रह जाएगा और आप मुझे याद रखेंगे। मैंने जैसे आपको बताया, अब इसको हम टॉप अप करेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़े से अनार के दाने। तो सारे ग्लासेस में अनार डाल देंगे, थोड़े से कीवी के पीसेस, आप चाहें तो बनाना भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए कितने मजे के लग रहे हैं ग्लासेस। मैं आपको सब दिखाती हूँ, सारा जो भी हमारा प्रिपरेशन हुआ है। ये हमारा बोल वाला और ये तीनों ग्लासेस लग रहे हैं ना एकदम मजे का। अब तो मैं आपको बाइट भी लेके दिखाती हूँ सारे लेयर्स। ये देखिए कितने परफेक्ट। इसके बाद आप फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं थोड़ा और सेट करने के लिए। तो अब खा के देखते हैं। ये देखिए कितना ज्यादा क्रीमी है। फ्रेंड्स इतना अच्छा बना है, इतना अच्छा बना है, मैं आपको क्या बताऊं। ये रबड़ी, क्रीम, कस्टर्ड, सेवइयां, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट मिक्सचर, पुडिंग, इन सब चीज़ का कॉम्बिनेशन है। बस ये एक डेजर्ट आप बना दो एंड यू आर सॉर्टेड फॉर द पार्टी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिए और मुझे खुश कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस का आंसर रिप्लाई कर देते। कुछ सब्सक्राइबर्स ने नीचे कमेंट्स किया है। तो सबसे पहले मैं रिप्लाई करी हूँ अदिति साहा का। इन्होंने पूछा है इज देयर एनी सब्स्टिट्यूट टू बेसन, पनीर मसाला रेसिपी में इन्होंने पूछा है। तो इसका सब्स्टिट्यूट ये है अदिति कि आप बेसन की जगह बिल्कुल थोड़ा सा आटा यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमको जो ग्रेवी है ना उसको थिक करना है, तो बेसन थोड़ा सा हेल्दी होता है और अच्छे से थिकनिंग हो जाती है, इसलिए मैंने बेसन यूज़ किया। नहीं तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदा यूज़ नहीं कीजिएगा, उससे इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। नेक्स्ट जयंती ने पूछा है पानीपुरी रेसिपी में कैन आई यूज़ जलजीरा पाउडर इंस्टेड ऑफ पानीपुरी मसाला। तो जयंती आप पानीपुरी मसाले की जगह जलजीरा पाउडर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वही सारे मसाले होते हैं जो कि पानीपुरी मसाला में होते हैं। बेसिकली आपको उसको एकदम खट्टा, तीखा और आमचूर का फ्लेवर बनाना है, तो वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती है। तो आप बिल्कुल जलजीरा पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप सबके क्वेश्चंस का आंसर क्लियर हो गया। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।